गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए आज हम अपनी आईपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आईपी की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी चैप्टर कंटेंट्स आपके इसमें 5 यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो यूनिट है वो रहेगी हार्डवेयर, सेकंड रहेगी जावा प्रोग्रामिंग, थर्ड रहेगी डीबीएमएस और फोर्थ रहेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ आईटी एंड फिफ्थ रहेगी नेटवर्किंग। एज वेल एज आपके चैप्टर्स भी यूनिट के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी यूनिट 5 है तो चैप्टर भी 5 है, कोई कंपलसरी नहीं है, आगे हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो अभी हम केवल 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे और इनके कंसेप्ट क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर कंसेप्ट, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, नेक्स्ट है एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट्स, नेक्स्ट है ई गवर्नेंस और नेक्स्ट है नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड। सो अब हम चलते हैं अपने हार्डवेयर कंसेप्ट की थ्योरी पर। हार्डवेयर कंसेप्ट क्या होता है? हार्डवेयर कंसेप्ट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम अपने माइंड में थोड़ा सा उसके लिए एक मेंटलिटी बिठा लेते हैं, वो क्या होते हैं हार्डवेयर कंसेप्ट। ऐसा नहीं है हार्डवेयर कंसेप्ट जैसे कि थॉट्स होते हैं, वो ये सब चीज़ें हार्डवेयर कंसेप्ट नहीं होते हैं। हम अगर इधर कंप्यूटर की बात करें तो ऐसी चीज़ें जो हम छू सकते हैं, जैसे कि हम माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, स्पीकर्स होते हैं उनको छू सकते हैं। ऐसे जितने भी हार्डवेयर चीज़ें हैं हम उन सबको छू सकते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। और कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर जो कि होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट प्रोसेस इनपुट डाटा। और ये किस में काम करता है? इनपुट डाटा में। अब इनपुट डाटा क्या होता है वो मैं बताती हूँ। प्रोसीजर ऑफ रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी हमें प्रोसीजर का रिजल्ट मिलता है यानी कि आउटपुट मिलता है वो हमें किसके अकॉर्डिंग मिलता है? इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मिलता है। जो भी हमने प्रोग्राम अब कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम परफॉर्म किया है उसके कुछ मेजर फंक्शंस हैं और उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसे डिनोट करते हैं। तो जो इसके फंक्शन है इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ रिजल्ट। ये हमेशा क्या करते हैं? डाटा को एक्सेप्ट करते हैं और रिजल्ट के थ्रू इनको जो कि है इनके इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। इट स्टोर्स डाटा और ये हमेशा क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है। इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर और ये जो भी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सो अब आ जाते हैं डायग्राम पर। डायग्राम देखिए, इनपुट सीपीयू और आउटपुट। आपको 3 चीज़ें दी हुई है। इनपुट मतलब कि जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। कैसे डालते हैं? जैसे हमने कुछ टाइप कर लिया, ठीक है, टाइप करने के बाद वो वहाँ पर कुछ देर के लिए स्टोर हुआ और देन हमें किसके थ्रू मिल गया? आउटपुट के थ्रू। आउटपुट के थ्रू कैसे मिल जाएगा? प्रिंट आउट जो रहता है वो आउटपुट के थ्रू मिलता है। तो अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं? वो होती हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कार्ड रीडर। ये सब क्या होते हैं? इनपुट होते हैं। देन सीपीयू जो थोड़ी देर के लिए डाटा को कंजर्व करता है या स्टोर करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर क्या क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट और अलॉगरिदम लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट और अलॉगरिदम लॉजिकल यूनिट क्या होता है ये हम चैप्टर के डिटेल में पढ़ेंगे। देन आउटपुट पे आते हैं। इसके अंदर होता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, कीबोर्ड से हम टाइप करके किस पे देखते हैं? मॉनिटर पे। अब अगर हमारे पास कीबोर्ड है और मॉनिटर नहीं है तो विदाउट मॉनिटर हम कुछ देख पाएंगे, कुछ एनालाइज कर पाएंगे? नहीं। हम केवल टाइप करके तो नहीं रह सकते, क्योंकि क्या टाइप करेंगे और कहाँ टाइप करेंगे और क्या एनालाइज करेंगे, क्या सी करेंगे, क्या लिख करेंगे, ये हमें देखने के लिए क्या चाहिए रहेगा? मॉनिटर चाहिए रहेगा। देन माउस जो कि होता है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। अब हर काम अगर ये काम आपका कीबोर्ड कर सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है हमें इजी हो जाए इसलिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है।
एज वेल एज प्रिंटर भी यही काम करता है। विदाउट प्रिंटर हम कोई भी प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं। हम केवल टाइप कर लें और उसका कोई प्रिंट आउट ना निकालें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्कैनर जो रहता है वो आपके पूरे डाटा को स्कैन करता है और उसको देन उसको फिर प्रिंटर में ऑप्टिमाइज करके और उसको आउटपुट के थ्रू पेपर के रूप में बाहर निकालता है। देन स्पीकर, आपको स्पीकर तो पता ही है कि स्पीकर से हम क्या करते हैं। देन उसके बाद आता है कार्ड रीडर। अब कार्ड रीडर कह लो और SD कार्ड कह लो, सेम चीज़ होती है। कार्ड रीडर्स में क्या होते हैं, हमारे डाटा स्टोर होते हैं जिसमें हम केवल अपने डाटा को इंटरनली और SD कार्ड के थ्रू स्टोर करते हैं। देन उसके बाद प्रोजेक्टर्स में क्या होता है, जो हमें चीज़ें वाइड देखने की आदत होती है, वाइड देखने की, और एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम उसे देखते हैं तो प्रोजेक्टर एक अच्छा सोर्स है। तो आज की क्लास में यहीं जो है स्टॉप करती हूँ। देन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच क्लास। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।